अच्छा अच्छा। गाबा सर, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आपको। आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो सेफ स्टॉक है, वो है कोलगेट। मिसाइल यहां से जाए या वहां से जाए, ब्रश तो करना ही पड़ेगा, दातुन तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए चौक चुना है कोलगेट। ट्रेड कर रहा है 3839 पर। 3750 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका है, फ्लैट खुलता है तो भी खरीदारी का मौका है। टारगेट 4000 के, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन यस, ध्यान देना चाहिए कोलगेट सेफ स्टॉक, दातुन यूज नहीं करेंगे। कोलगेट दातून नहीं बल्कि पेस्ट का इस्तेमाल हो, और कोलगेट एक बाई साइड का ट्रेड है। कल भी हमने देखा था मैसिव सेलिंग में 0.5% ऊपर था, तो 4000 के टारगेट के लिए गाबा जी कह रहे हैं तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। कल दोपहर तो खूब बिकवाली के ट्रेड्स दिए थे, आज सुबह में क्या इरादा है? अक्षता जी, मैं स्टिल सेल पे ही कंसंट्रेट करूंगी। आई स्टिक टू बाटा सेल पे। मुझे लगता है कि कोई भी अगर पुल बैक आता भी है, जिस तरह से डेरिवेटिव्स के पोजीशंस एंड ऑप्शन चेन समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी बिलो 25,200 विल स्ट्रेट हेड टू 24,900। तो थोड़ा पेन अभी भी मुझे लगता है कि इंटैक्ट है, तो सेल का ही कॉल रहेगा। बाटा सेल अभी भी टू कंटिन्यू विथ 1410 स्टॉप लॉस एंड लुक फॉर टारगेट टिल 1320। बाटा पे बिकवाली का कॉल। चलिए सर, मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? मानस पहने बढ़िया ग्रीन शर्ट। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अक्षता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आरईसी और पीएफसी ये दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं। दोनों ने पुल बैक दिखाया लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाए। आरईसी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। कल गिरावट देखने को मिली। एक सपोर्ट था 542 रुपए, 542 के आसपास, उसको ब्रीच किया इंटरडे चार्ट पे। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है और 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं, जो कि 542 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप बिकवाली करिए। 551 का स्टॉप लॉस लगाइए आरईसी के फ्यूचर में और टारगेट सेट करिए 525 रुपए के। अगर आप चाहें तो 540 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है और इस ऑप्शन में आपको 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आरईसी बिकवाली का ही कॉल है। 525 के लिए आप शॉर्ट करेंगे या फिर आप 540 का पुट लेकर चलेंगे? मंदी की तरफ एक और सौदा आता हुआ। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। आशीष जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। जो कल मैंने एसटीपीटी दिया था उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट साइड, यहाँ पे 3070-71 के आसपास स्पॉट क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 3125, 3120-22 के ऊपर। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2950, 2950 से लेके 2900, 2900। कल का दिया हुआ आइडिया कंटिन्यू कर रहे हैं, कन्विक्शन उसी के साथ राइड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक सेल रेको सावंत साहब का। चलिए पुणे चलें, देश महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल। बहेती साहब तो रमा नजर आएंगे। सतपुत्र साहब, आपने आज तक पुणे का फील नहीं दिया है, क्या है ये? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आश्रिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं, मेरे वो जहन में नहीं रहा कि वो कलर वगैरह यूज करना है। मंडे से सोचूंगा डेफिनेटली। यूज करना है मतलब क्या है? इसमें सोचने का नहीं है। मंडे को व्हाइट है वैसे मेरे ख्याल से। हाँ तो व्हाइट पहनूंगा। ये देखो गावा सर को, ये टाई बगल में रखी हुई है क्या सारी? ये देखो है ना ग्रीन टाई। ये कहां से आई थी? जल्दी बगल में रखी रहती है क्या आपके? मेरा रूम इज फुल ऑफ दैट। ये मेरा स्टूडियो रूम है एक्चुअली, यहाँ पर मैं सोता भी हूँ, मेरा ऑफिस भी है, सब कुछ यहीं पर है। वन मैन शो, इट्स लाइक माय स्टडी। बढ़िया है सतपुर साहब। गावा सर, स्पोर्टिंगली टाई पहन के ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सतपुर साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया? आशीष जी देखिए, सेल साइड का ही ट्रेड होगा। अगर उछाल पे मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो हमें बेचना है जुबलेंट फूड को। जुबलेंट फूड में कल 50 डीएमए का ब्रेकडाउन हुआ और ये 50 डीएमए है करीबन 645 का। इसका कल का क्लोज है 637। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक 5-6 रुपए का सुबह में अगर पुल बैक मिले तो एक बिकवाली के लिए जगह अच्छी मिलेगी। तो हमें जुबलेंट फूड बेचना है 645 के नीचे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 660 का। अकॉर्डिंग टू चार्ट, डेली चार्ट, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है
यानी टारगेट वो है करीबन 600-604 का। तो मुझे लगता है यस, जुबिलेंट फूड इज अ सेल ऑन दैट फॉर मी। ओके, तो जुबिलेंट फूड भी आपके लिए बिकवाली का ही कॉल, 600-604 के टारगेट के लिए शॉर्ट साइड का आइडिया। देखिए, अब तक हमने 5 जानकारों से बात की, उसमें से सिर्फ गाबा जी ने दिया है कोलगेट तेजी वाला ट्रेड, बाकी सभी ट्रेड्स मंदी की तरफ ही हैं। तो आशीष बहेती के पास चलेंगे। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या है, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा तेजी का ट्रेड रहेगा, JSPL में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने 1.5% अप क्लोज देने में सफल रहा है, और जिस हिसाब से इसने अपने 7-8 कम से कम ट्रेडिंग क्लस्टर्स के ऊपर क्लोज दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। कल वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अच्छा था, इसमें करीब 6.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1030 का एक एसएल मेंटेन करे, 1030 का, 1070 के पहले टारगेट और 1100 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। JSPL भाई, दूसरा बाय आइडिया आ गया है। आज के सारे ट्रेड्स हो गए, मैं रैप अप करूंगा कुछ ही देर में। पहले अहमदाबाद चला जाए पार्थिव के पास। अरे पार्थिव से ज्यादा फॉर्मल तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पार्थिव अहमदाबाद में बैठे हो भैया, मुझे लगा वो सुबह सुबह कलरफुल सा कुछ पहन के आओगे। वो क्या कहते हैं, वो जो पहनते हैं वो जिसमें वो चोर हाँ क्या बोलते हैं, केडिया झब्बा। तो केडिया झब्बा है, और आपसे ज्यादा तो फॉर्मल को दिख ही नहीं रहा है पूरे इस मुझे पता नहीं था अलाउड है कि नहीं है, नहीं तो जो रात का वो कपड़ा था जो गरबा में यूज किया था वही शायद पहन के बैठ जाता। रात में गए थे कहीं पे क्या? ये पूरे 9 दिन आप जाते हो क्या बाहर? सॉरी, पूरे 9 डेज आप बाहर जाते हो रात में सेलिब्रेट करने? नहीं सर, ऑनेस्टली नॉट ऑल 9 डेज, बिकॉज सुबह कुछ दिन जल्दी भी उठना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 डेज तो वी डू एंजॉय। तो इस वीकेंड का आपका बड़ा प्लान बन गया होगा, अगले 3 दिनों का, एटलीस्ट 2 दिनों का? यस, एब्सोल्युटली, बोथ द वीकेंड्स आर ऑक्यूपाइड डेफिनेटली। और नेक्स्ट वीक हमारे सोसाइटी में भी है, तो विल बी फुल फ्लेजेडली पार्टिसिपेटिंग। अरे ग्रेट। पार्थिव एक्सरसाइज भी हो जाती है सर। इमेज फोटो शेयर करिएगा, दिखाएंगे जब आप अगली बार जुड़ोगे तो। पार्थिव, प्रेफर्ड आइडिया आज का, फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को ट्रेकॉम में? देखिए, ऐसे मार्केट माहौल में हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। सो जो फंडामेंटल आइडिया है वो सीमेंट सेक्टर से हाइडेलबर्ग सीमेंट है। एक चीज हम जानते हैं कि दिस इज अ कंपनी जो मल्टीनेशनल पेडिग्री की है, 6.25 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉट ऑफ सच MNC कंपनीज जो इंडिया में लिस्टेड है, जहाँ पे वो बिजनेस स्केल अप नहीं कर पा रहे, दे आर इधर लुकिंग टू एग्जिट द बिजनेस। पास्ट में हमने देखा था लफ्रांच ने भी उनका बिजनेस जो है वो नुवोको विस्ता जो भी निर्मा है उनको बेचा था, बिकॉज दे रियलाइज द फैक्ट कि इंडिया में कहीं ज्योग्राफीज पे स्केल अप करना डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद माइट्स ऑफ अदानी एंड अल्ट्राटेक। और अभी आई थिंक हम देख रहे हैं कि श्री सीमेंट भी उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे, प्लस भारत डालमिया भारत भी दे आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। सो ऐसे माहौल में हमें लग रहा है कि दिस इज अ सेफ बेट, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जिस तरह की पास्ट में जो सीमेंट में इनऑर्गेनिक डील्स हुई है, इट हैज नॉट हैपेंड बिलो $110-120। और स्पेशली हाइडेलबर्ग सीमेंट का लोकेशन सेंट्रल है, तो हमें लग रहा है कि इसकी फेयर वैल्यूएशन अगर इनऑर्गेनिक भी होता है तो $130-140 इनको मिल सकता है, बिकॉज बहुत अच्छी एसेट है, 38% रिन्यूएबल से पावर सोर्सिंग करते हैं, और बुरे से बुरे समय में उनका एबिटा बाय टन 650 के नीचे नहीं जाता। आज के तारीख में इन्वेस्टर्स को वेटिंग पीरियड के लिए 3.5% का डिविडेंड यील्ड भी है। तो हमें लग रहा है कि अगर एक्विजिशन होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि 6 महीना लगता है, 1 साल होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए 30 to 40% अपसाइड है विद बेयर मिनिमम डाउनसाइड। तो हमें लग रहा है कि 1 या 2 साल की अवधि के लिए हाइडेलबर्ग सीमेंट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये रहा पार्थिव का बढ़िया सा पिक, और अगले हफ्ते जब पार्थिव जुड़ेंगे तो अब पार्थिव केडीयू पहने हुए आपको नजर आएंगे। वो केडीयू कहते हैं ना, नीचे फ्रॉक जैसा जो जाता है, फ्रॉक नहीं मतलब आप समझ रहे हो ना, घेर घेर घेर। ऐसा ना हो जाए पार्थिव आपको अगले हफ्ते नजर आए। अपना अपना जैसे ना हो जाए, गोगो साहब आपका घाघरा। अच्छा, क्विकली रैप अप कर रहा हूं, और उसके बाद एक और पॉजिटिव सरप्राइज। ये देखिए, सतपुते साहब ने ग्रीन पैंट डाला क्या? सतपुते साहब, ये ग्रीन है क्या? अरे हाँ यार, ग्रीन है, ग्रीन। नहीं आशीष जी, मैंने सोचा वो बोलते हैं ना, कल करे सो आज, वो बोला अभी कर देते। कैमरे के सामने बदल डाला आपने? नहीं
अच्छा कैमरा बंद करके, ठीक है ठीक कैमरा है। बंद करके गया, उतना तो गया। अच्छा क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे पिक्स। गाबा सर एक बढ़िया सेफ स्टॉक के साथ जा रहे हैं। कोलगेट खरीदारी करने का कॉल 3750 के स्टॉप के साथ। शिल्पा जी एक सेल रेको लेकर आई हैं, बाटा 1410 का स्टॉप लॉस लगाई है। मानस इनको आरईसी पीएफसी वैसे दोनों इन टैंडम मूव करते हैं, दोनों कमजोर नजर आ रहे हैं। पिक है आरईसी, 551 का स्टॉप है और चाहे तो 540 का पुट भी खरीद सकते हैं। सावंत साहब कल का एसटीबीटी जो ट्रेड था उसी के साथ जा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल है 3125 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब जुबिलेंट फूडवर्क्स पे बिकवाली का कॉल दे रहे हैं, 660 का एसएल लगाइएगा। बहेती साहब का एक बाय, एक गाबा सर का बाय था ट्रेडिंग के लिहाज से कोलगेट, दूसरा बहेती साहब का। जेएसपीएल खरीदने का मन 1030 के स्टॉप के साथ। और फंडामेंटली कुछ चूज करना है जहां पे रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आती है। हाइडेलबर्ग सीमेंट है, इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे लंबी अवधि के लिहाज से खरीदा जा सकता है।